वेलकम टू सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। सर्व सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। चलिए को स्टार्ट करते। बहुत सारा कमेंट के बाद एक कमेंट आया था कि ऐतिहासिक इमारत ताजमहल पर वीडियो बना दीजिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा 2-250 निबंध आवेदन पत्र होने के बावजूद एक कमेंट आया था कि ताजमहल पर निबंध बना दीजिए। ठीक है, इस चैनल पर आपको पता होगा पत्र, निबंध, आवेदन पत्र, लेखन जो भी है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सारा का सारा 2-250 वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, और इस ताजमहल पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने कंप्यूटर पर किया था, ठीक है, कुछ लोगों ने तो बसंत ऋतु पर किया था। इसलिए जो भी आप भी कोई भी विषय पर आपको निबंध की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर निबंध आपको अपलोड कर दिया जाएगा ताकि कोई भी परेशानी ना हो सके। इस चैनल के माध्यम से आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें। प्रस्तावना। मैंने अपने मित्रों के अक्सर पर ताजमहल की प्रशंसा करते हुए सुना है, इसलिए मैंने देखने के लिए उत्सुक था। इतना प्रशंसा करते थे सभी लोग एक जगह पर, तो मैंने सोचा कि देखने के लिए उत्सुक था। इस सम्मानजनक और द्वितीय मुमताज महल के मकबरे को देखने के लिए पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को मैं इसे देखने गया। मैं आगरा अपने भाई की शादी बारात में गया था। मैं प्रथम बार आगरा घूमने गया था। बाल्यकाल यानी बचपन के समय में मैं जिस इमारत में प्रशंसा सुनता आ रहा था उसे देखने में से मैं अपने आप को कैसे रोक सकता था। मैंने ताजमहल को शरद पूर्णिमा की रात को देखा था। शरद पूर्णिमा की रात को इसकी सुंदरता पराकाष्ठा पर भी, जिसकी वजह से यह अति सुंदर दिखाई दे रहा था। ताजमहल का निर्माण। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया था। उसने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में इसे बनवाया गया था। इसे आश्चर्यजनक और विश्व प्रसिद्ध इमारत है। ऐसा कहा जाता है कि इसे बनने में 22 साल लगे थे। 20,000 मजदूरों ने इसे बनाया था। ताजमहल का भ्रमण। ठीक है, एक चैनल होगा, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, इंग्लिश में द मैजिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो वो चैनल आपके लिए बहुत ही लक्की साबित होंगे और वो चैनल नहीं तो हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। देर किस बात का, देर नहीं करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस पर लिंक दिया गया होगा, आप जाकर सब्सक्राइब कर दें। और कोई भी पत्र निबंध की ज़रूरत होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया होगा, आप जा सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में। ठीक है, आपको सारा निबंध लेखन मिल जाएंगे हिंदी का। ताजमहल का भ्रमण। सायंकाल मतलब शाम के समय के बाद मैंने अपने मित्र के साथ ताजमहल देखने पहुंचा। हम उद्यान में गए और थोड़ी देर चले। उद्यान बहुत ही सुंदर था। उसके सामने विश्व का आश्चर्य खड़ा था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था। ताजमहल के चारों ओर ऊंची ऊंची सफ़ेद संगमरमर मीनारें थी। चबूतरे की सीढ़ी को पार करते ही कारीगर की कलाकारी मुग्ध कर देती है। दीवारों की दस्तकारी और पच्ची कारी दर्शकों का मन मोह लेती है। वर्णन। दूर से ताजमहल छोटा और कोमल दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे अप्सरों का स्थान हो, पर जैसे जैसे हम इमारत के निकट आते जाते हैं यह बहुत ही विशाल लगता है। जब हम चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़कर इसे देखते हैं तो गुंबद आकाश से स्पर्श होती हुई दिखाई देती है। शरद पूर्णिमा में, ध्यान दीजिए, शरद पूर्णिमा में जब यमुना का चांदी जैसा जल इस पर छायांकित होता था, इसकी सुंदरता को सुशोभित कर देता है। यह मन को मोह लेने वाला दृश्य है। भीतर का वर्णन। हम अंदर गए, हमने मार्बल का मकबरा देखा। यह बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था। ठीक है, हम उस रानी के बारे में सोचने लगे जिसके कब्र हमारी आंखों के सामने थी। राजा ने यह आश्चर्यचकित हम इमारत होगा, ठीक है, इमारत बनाकर उसे सदा के लिए अमर कर दिया है। और भी स्टेप है, ध्यान दीजिए। ताजमहल के बड़े गुंबद के नीचे मुमताज शाहजहां के समाधियों ने नमूने हैं। इसके ठीक नीचे इनकी वास्तविक कब्रें हैं। यहाँ चारों ओर दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। यहाँ अंधेरा रहता है। यहाँ का वातावरण अगर बत्तियों से सुगंधित रहता है। यहाँ अंधेरा रहता है। यहाँ का वातावरण अगरबत्तियों से सुगंधित रहता है।
फिर क्या हो गया, यहाँ अंधेरा रहता है, यहाँ का वातावरण अगरबत्तियों से सुगंधित रहता है, यहाँ का विभिन्न रोगों से, मूल्यवान पत्थरों से सुंदर पुष्प संबंधित आकृतियां बनी रहती है। ताज चांद की रोशनी में, अब लिख सकते हैं, ठीक है। ताजमहल जो है चांद की रोशनी में कैसा होता है। शीघ्र ही चंद्रमा की चांदनी फैल गई है इसमें, ऐसा लगता है मैंने चांदनी में इस आश्चर्य दृश्य का आनंद लिया। यह मोतियों की इमारत लग रही थी, अर्थात चांदी से बना स्थान लग रहा था। चांद जब इसका रोशनी पड़ता है तो यह दृश्य बहुत उज्जवल था, यह दृश्य कभी न भूलने वाला था। इसके सामने खड़ा होना स्वप्न की दुनिया में लग रहा था, ठीक है। उपसंहार लिखना है, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कोई भी वीडियो की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ताजमहल को अनेक कृतियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस अनेक कविताएं लिखी गई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पर अनेक कविताएं लिखी हैं। इस अद्वितीय स्मारक का नाम भारत में ही नहीं अपितु संसार में, पूरे विश्व में लिया जाता है। ताजमहल इस पृथ्वी का सबसे शानदार इमारत है, ठीक है। तो वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दें, नहीं तो जरूर कमेंट करके अवश्य ही बताएं।